नहीं, इस बार चुनाव नहीं लड़ना है और हमारा उद्देश्य है कि बिहार में हमारी सरकार बने। ठीक है, वो सरकार बना के यहाँ डिप्टी सीएम बनना है, राज्यसभा नहीं जाना है, यहाँ डिप्टी सीएम बनना है। नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार, आप न्यूज फाउंडेशन पर। मुकेश सहनी ने पहली बार पिछले कई दिनों से जो कुछ चल रहा है महागठबंधन में, उसके बाद चुप्पी तोड़ी है। दरअसल मुकेश सहनी पहुंचे थे दरभंगा और दरभंगा में अपने भाई के नॉमिनेशन के दौरान मुकेश सहनी ने महागठबंधन में क्या चल रहा है उस पर एक बड़ा बयान दिया है। मुकेश सहनी ने कह दिया है कि वो सरकार बनाने के लिए चुनाव उन्होंने नहीं लड़ने का फैसला लिया है। वो बिहार की 243 सीटों पर प्रचार करेंगे, जम के प्रचार होगा। मुकेश सहनी ने यह भी कहा है कि जो है क्योंकि उनसे सवाल ये पूछा गया कि क्या वो राज्यसभा जाने वाले हैं, क्योंकि उनके लिए राज्यसभा भेजे जाने की चर्चा है। उस पर मुकेश सहनी ने साफ कह दिया कि वो चुनाव यहाँ पर जितवाएंगे, जितवाने के बाद यहाँ पे सरकार बनाएंगे। सवाल फिर ये पूछा गया मुकेश सहनी से कि मतलब किसके साथ हैं, महागठबंधन कुछ बात नहीं बन रही है क्या, हो क्या रहा है। तब उस पर मुकेश सहनी कहते हैं कि एक दो दिनों में सब कुछ साफ हो जाएगा। देखिए, आज पहले चरण के नामांकन का अंतिम दिन है। आज जितने प्रत्याशी नामांकन करेंगे वही चुनावी मैदान में होंगे। उसके बाद कुछ लोग जो नामांकन वापस ले लेते हैं, स्क्रूटनी में कुछ लोग छट जाते हैं। इन तमाम प्रक्रियाओं के बाद में ये तय होगा कि बिहार की 121 विधानसभा सीटों पर, जिस पर 6 नवंबर को वोट डाले जाने हैं, उस पर कुल कितने प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाएंगे। लेकिन आज अंतिम दिन है। अंतिम दिन में भी कुछ घंटे बचे हुए हैं। जब मैं ये वीडियो पढ़ रहा हूँ उसके बाद करीब करीब 2-2.5 घंटे का वक्त है। मुकेश सहनी दरभंगा में बयान दिया है। मुकेश सहनी दरभंगा में दिए गए अपने बयान में कहते हैं कि क्योंकि वो गौराबोराम विधानसभा सीट से अपने भाई संतोष सहनी के नामांकन करवाने पहुंचे थे। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन जो है सरकार कैसे बने इसके लिए मेहनत करेंगे। उन्होंने कहा कि इस बार बिहार में सरकार बनेगी। सीटों के समझौते पर उन्होंने ये भी कहा, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि 2-3 दिनों के अंदर सब कुछ पता चल जाएगा। तो पहले मुकेश सहनी का बयान सुनवाते हैं आपको, उसकी क्या कह रहे हैं, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। तो ये पूरा मुकेश सहनी का बयान है। दिन भर मंथन रहा, कितने सीटों पर समझौता हुई, कैसे समझौता हुई? सब जानकारी आपको एक दो दिन में पता चल जाएगा। आप कहीं से चुनाव लड़िएगा कि नहीं? नहीं, इस बार चुनाव नहीं लड़ना है और हमारा उद्देश्य है कि बिहार में हमारी सरकार बने और 243 सीट पर जाके प्रचार करें और मैक्सिमम सीट कैसे जीता जाए, इसके लिए मेरा संघर्ष रहेगा। इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ रहा। मालूम चल रहा है कि आप राज्यसभा में जा रहे हैं। तो वो ठीक है, वो सरकार बना के यहाँ डिप्टी सीएम बनना है, राज्यसभा नहीं जाना है, यहाँ डिप्टी सीएम बनना है। सर, आप अफजल अली भी नॉमिनेशन कराया 2 सेट में, क्या कहना चाहेंगे? अरे लोकतंत्र में सब स्वतंत्र है, सबको चुनाव लड़ना है, तो उसका हमारा शुभकामना है। ठीक। तो सुना आपने मुकेश सहनी को। मुकेश सहनी ने जो बातें कही, मुकेश सहनी ने इशारों में बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन देखिए, इतना कंफ्यूजिंग चुनाव किसी गठबंधन के लिहाज से मैंने पहली बार देखा है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बात बनी नहीं, या उसको जानबूझ करके पब्लिक डोमेन में नहीं लाया जा रहा है। ये बहुत एक कंफ्यूजिंग सी स्थिति है। एनडीए में भी इसी तरह की स्थिति हुई। चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, मांझी के जो तेवर थे, लेकिन अंतिम तक सब चीजें सुलझा ली गई और चुनाव नॉमिनेशन के 3 दिन पहले जो है एनडीए ने मोरलेस तमाम प्रत्याशी के नामों का ऐलान भी कर दिया, क्योंकि कौन कितने पे लड़ेगा ये फिगर पहले ही आ चुका था। लेकिन महागठबंधन की तरफ से इन तमाम चीजों में देरी हो रही है। बहुत लोग ये कह रहे हैं, चर्चा ये कर रहे हैं कि एनडीए तो पहले ही जीत गया है, तेजस्वी यादव पहले ही कहे कि इनिंग में जो है वो मैच हारते नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो एक तरीके से वो सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाए, या वो उस तरीके से ऐलान नहीं हो पाया जिसके होने से महागठबंधन की एकजुटता जो है एकजुटता की जो बात है वो बिहार के स्तर तक पहुंचाई जा सकती थी। तेजस्वी यादव के प्रत्याशी एक एक करके नामांकन करते रहे। कांग्रेस के भी प्रत्याशियों ने जो है आज नॉमिनेशन किया है। पहले चरण में जो प्रत्याशी बनाए गए उनके जो लेफ्ट के जो विभिन्न दल हैं उनके प्रत्याशियों ने नामांकन पहले ही कर दिया था, लेकिन बात अटकी हुई थी तो सिर्फ और सिर्फ मुकेश सहनी को लेकर के। लेकिन मुकेश सहनी दरभंगा पहुंचे और मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी जो हैं उनके नॉमिनेशन करवाने के लिए वो पहुंचे थे, क्योंकि वीआईपी पार्टी है उनकी, उसी से उन्होंने उनको सिंबल दिया होगा। लेकिन क्या वो सीट छोड़ी गई है महागठबंधन की तरफ से, या मुकेश सहनी ने अपने भाई का नॉमिनेशन करवा दिया है उस सीट से, और देखेंगे कि आगे क्या होता है, क्योंकि मुकेश सहनी भी 2 दिन का वक्त अभी और मांग रहे हैं, 1-2 दिन का। इतना कंफ्यूजिंग सीट शेयरिंग के मामले पर कौन कौन सीटों पर कौन लड़ेगा, मैंने कभी महागठबंधन कम से कम बिहार में नहीं देखा है। इस बार मुकेश सहनी को लेकर तमाम तरह की खबरें आती रही। पहले हुआ कि वो बाहर चले गए हैं, उनको बाहर कर दिया गया, फिर हुआ कि नहीं वो आ गए हैं। कभी उनके लिए 15 सीटें रखी गई, कभी 11 सीटें रखी गई।
कभी उनके लिए राज्यसभा की सीट जो है वो ऑफर की गई, कभी उनको 2 MLC की अभी सीट जो है दिया गया। लेकिन मुकेश सहनी ने जो आज बातें कही हैं वो कह रहे हैं कि वो सरकार बनाने के लिए उतरेंगे, 243 विधानसभा सीटों पर प्रचार करेंगे। और मुकेश सहनी ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं इस पर कि वो डिप्टी CM बनेंगे, ना कि वो राज्यसभा जाएंगे। तो ये बड़ी बात है मुकेश सहनी ने कही। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बनें।